Respected teachers, my dear friends, ladies and gentlemen, good morning. मेरा परिचय, मैं मोहम्मद समी अख्तर MA BEd प्राथमिक विद्यालय अल्पसंख्यक टोला बिहटा लखीसराय में फरवरी 2012 से प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्यरत। मेरा जिला, मैं मूलतः कटिहार जिला का निवासी हूँ, लेकिन मेरी भाली लखीसराय जिले के एक छोटे से गांव बिहटा अल्पसंख्यक टोला में हुई है। लखीसराय जिला बिहार के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। इस जिला का गठन 3 जुलाई 1994 को किया गया था। इससे पहले यह मुंगेर जिला के अंतर्गत आता था। इतिहासकार इस शहर के अस्तित्व के संबंध में कहते हैं कि यह पाल वंश के समय अस्तित्व में आया था। यह क्षेत्र हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध है। मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय अल्पसंख्यक टोला बिहटा ये एक उर्दू विद्यालय है। इस विद्यालय में उर्दू और हिंदी दोनों कैटेगरी के कुल 130 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। इस विद्यालय में कुल 2 शिक्षक और 1 शिक्षिका है। तालीमी एतबार से बहुत पिछड़ा गांव है। यहाँ के बच्चों में बिल्कुल भी पढ़ाई की रुचि नहीं है। विशेष तौर से लड़कों में बहुत प्रयत्न के बाद बच्चे स्कूल आते हैं। यहाँ के बच्चे खेल कूद एवं खेत खलिहान के काम को ज़्यादा पसंद करते हैं। पर्व त्यौहार के मौके पर कई दिनों तक विद्यालय से गायब रहते हैं। यहाँ के अधिकतर अभिभावक बच्चों की पढ़ाई में बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। बच्चों के सरकारी मद का पैसा भी निकाल कर अपने काम में लगा लेते हैं और बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री जैसे ड्रेस, कॉपी, कलम भी अवेलेबल कराना नहीं चाहते। खैर, चाहे जैसे भी हो, हर हाल में पढ़ाई का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। उसी मेहनत और कोशिश के क्रम में सरकार ने भी नए मेथड से तालीम देने के लिए वक्तन फ़वक्तन तरह की ट्रेनिंग हम शिक्षकों को भी देती रही है। इस ट्रेनिंग के क्रम में हम लोगों को शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार की भी ट्रेनिंग दी गई थी, जो ऑफलाइन यानी फेस टू फेस था। उससे भी बच्चों को जीरो इन्वेस्टमेंट के जरिए तालीम देने का टिप्स मालूम हुआ और हम लोग भी हर मुमकिन कोशिश करता था उतारने का प्रयत्न कर ही रहे थे। जेईई प्रशिक्षण। अब कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रेनिंग का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है, जिसकी निष्ठा फोकल एजुकेशन, फिट इंडिया, खेलो इंडिया और नवाचार के जरिए गवर्नमेंट टीचर को प्रशिक्षण देकर नए शिक्षा पद्धति से अवगत करा रही है। जेईई प्रशिक्षण। जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा जो शिक्षा शून्य निवेश नवाचार के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जा रही है, हर वह काबिल तारीफ है। शिक्षक इस देश के स्तंभ हैं और यदि उनके योगदान के प्रयास की सराहना कर उनको सम्मानित किया जाए तो उनका हौसला और आगे बढ़ेगा और वे शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता तो पूर्ण सुधार ला सकते हैं। हर साल जेईई शिक्षकों द्वारा सबसे प्रभावी शून्य निवेश नवाचारों को पहचान कर उन्हें लाखों विद्यालयों तक पहुँचाता है। जेईई एक अनोखा अभियान है जो सरकारी विद्यालयों में संसाधनों से बेहतर उपयोग और शिक्षकों पर केंद्रित है। इस प्रकार शिक्षक अपने आत्मविश्वास तथा सामर्थ्य को पहचानते हुए नवाचार प्रेरित शिक्षा को मूलभूत सिद्धांत बनाते हैं। आज जेईई ने देश भर में 14.5 लाख शिक्षकों को शिक्षा में नवाचार के लिए उन्मुखीकरण किया है। 75 लाख सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों ने शून्य निवेश नवाचारों को अपनाया है। 6 लाख शिक्षकों ने अपनी कक्षाओं में जेईई नवाचार को लागू किया है। 22 स्टेट्स में 2018-19 सर्वे के अनुसार जेईई लागू किया गया है। इनोवेटिव पाठशाला। प्रत्येक छात्र को शिक्षित करने के लिए उद्देश्य और शिक्षा के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए सरकार ने अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई है। सरकारी विद्यालयों में पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा के साथ पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अपने संपूर्ण प्रयास किए। इसके परिणाम भी सामने आए और विद्यालय में नामांकन संख्या में वृद्धि हुई। लेकिन नामांकित छात्रों का विद्यालय में न आना या सिर्फ MDM प्राप्त करने के लिए आना, अन्यथा पठन पाठन में रुचि न लेना एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस समस्या से मुक्ति पाने और छात्रों में विद्यालय व शिक्षा की प्रति रुचि जागृत करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किया जाए और शिक्षा पद्धति को रोचक बनाया जाए। देश में सरकारी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सबसे बड़ा कार्यक्रम में से एक शिक्षा शून्य निवेश नवाचार का है। अब इनोवेटिव पाठशाला नामक ऐप तैयार किया जा रहा है ताकि देश भर में शिक्षकों को इस ऐप के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सके। नई दिल्ली में 13 मार्च को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस ऐप को लॉन्च करने वाले हैं। इनोवेटिव आइडिया के लिए देश भर में 5 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई थी। नवाचार ट्रेनर। हमारे नवाचार ट्रेनर राजीव रंजन सर, जो काफ़ी प्रेजेंट पर्सनालिटी के हैं, यानी खुशमिजाज, पॉजिटिव, हेल्पफुल, इनकरेज करने वाले, पॉजिटिव एटीट्यूड की शख्सियत के मालिक हैं। प्रशिक्षुओं की कमी को उनकी कमी से नहीं बल्कि टेक्निकल इश्यू प्रॉब्लम प्रशिक्षुओं में इम्प्रूव करने का मौका देते हैं और पर्सनल कॉल करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। 1-to-1 सब लोगों से रिस्पॉन्स लेना, सबको इन्वॉल्व करना, टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना, फीडबैक देना, नवाचार के फ़ायदे गिनना बनाना, वेबिनार से जोड़ना, लिंक भेजना, टाइम से जोड़ना, झुटा हुआ को मैनेज करना, सबके
विभिन्न विचारों को सहमति में बदलना, संतुष्ट करना इनका बहुत बड़ा कमाल है। वाकई बहुत प्रोत्साहित करने वाले ट्रेनर हैं। ऐसे ट्रेनर बहुत कम देखने को मिलते हैं। डियर्स सर और मैडम के साथ इज्जत से पेश आना, रिस्पेक्ट पाना बहुत बड़ी बात है। बहुत ही कोऑपरेटिव सर हैं। इनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग जेईई और आईपी प्रोग्राम को हम लोगों को समझने में आसानी से फराहम किया है, जिससे आने वाले वक्त में इस कार्यक्रम से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। समाधान जेईई प्रशिक्षण से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में काफ़ी उत्सुकता बढ़ी है और बढ़ेगी। जेईई प्रशिक्षण से बच्चों में एक नए रोल प्ले करने का देखने का मौका मिला। बच्चों के द्वारा खेल में, गणित में आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त बनाना समझना बिल्कुल आसान हो गया है। विज्ञान में फल, फूल, पत्ती, जड़, तना, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को समझना, याद करना, रोल प्ले करना क्या जाने लगा। सौरमंडल, प्लानेट के नाम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि के भी आसानी से रोल प्ले कराया जा सकता है। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ी है, जानने की इच्छा पनपी है। बच्चों को विद्यालय में आना अच्छा लगने लगा और पढ़ाई नवाचार के जरिए बोझ और उबाऊ के बदले इंटरेस्टिंग लगने लगा। अब खेल भी उद्देश्यहीन के बजाय उद्देश्यपूर्ण हो गया और हर खेल को पढ़ाई से जुड़ा जाने लगा। अब ऐसा ही खेल बच्चों द्वारा पसंद किए जाने लगा जिसमें पढ़ाई का उद्देश्य जुड़ा हो। ऐसा प्रतीत होने लगा कि नवाचार बच्चों की सारी रुचि पढ़ाई की तरफ मोड़ दिया है। अब बच्चे पढ़ाई के महत्व को समझने लगे, उसमें दिलचस्पी लेने लगे, उसमें अनुशासन आने लगा, उद्देश्य आया, एक अच्छा इंसान बनने का, उम्मीद जाग उठी और वह मन लगाकर पढ़ने लगा है। हर एंगल को पढ़ाई से जोड़कर एक कामयाब ज़िंदगी का ख्वाब देखने लगा। कोशिश करने लगा कि आने वाले दिनों में पढ़ लिख कर ही एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है और सबसे ज़्यादा समाज और मुल्क में रिस्पेक्ट पाया जा सकता है। इस प्रकार नवाचार बच्चों की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट का रोल अदा कर रहा है। ऐसा लगता है इस राह पर चलकर बच्चों में फिर से पढ़ाई का शौक़ जगा कर अनुशासन पैदा कर विद्यालय को जिला में रोल मॉडल स्कूल बनाया जा सकता है। जेईई, अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक की देशव्यापी कार्यक्रम सभी बच्चों की ज़िंदगी में इनकलाब लाकर रहेगा और आने वाले वक्त में ये मुल्क 100% तालीम याफ्ता मुल्क बनकर रहेगा। एक शेर अर्ज़ क्या है, तरीक़े तालीम कोई नवाचार से बेहतर नहीं, तरीक़े तालीम कोई नवाचार से बेहतर नहीं, ये प्रोग्राम है सिफर खर्च में बालानशी। जिंदाबाद जी, अरविंदो सोसाइटी जिंदाबाद। शुक्रिया।